हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं पवन आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल तेज स्टडी पर। स्टूडेंट, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण एवं संगठन। तो साथियों, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें एक नए क्वेश्चन देखने को अक्सर मिल जाता है। जैसा कि आपको पता है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके 6 अंग होते हैं। 6 अंग कौन कौन से होते हैं तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं प्रन्यास परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये इसके 6 अंग होते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके कुछ संगठन हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं। ये अक्सर पेपरों में पूछ लिए जाते हैं, पेपर्स में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला जो संगठन है स्टूडेंट्स को ये है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ITU कहते हैं। और इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और सदस्य संख्या इसकी 193 है। सदस्य संख्या स्टूडेंट इसकी 193 है। तो इसका क्या कार्य है, देखिए इसकी भूमिका क्या है। दूरसंचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, दूरसंचार के क्षेत्र में ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करता है। दूसरा देखिए सार्वभौमिक डाक संघ UPU, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा क्या है, सार्वभौमिक डाक संघ UPU। इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को होती है। और मुख्यालय इसका कहाँ है स्टूडेंट्स, ये बर्न स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। सदस्य संख्या इसकी 192 है। तो आपको समझ में आया, सार्वभौमिक डाक संघ 9 अक्टूबर 1874। इसका क्या कार्य है, लोगों के बीच संचार बढ़ाने के उद्देश्य से, लोगों के बीच इसका क्या उद्देश्य है, लोगों के बीच संचार बढ़ाने का जिसका उद्देश्य है विश्व भर में डाक सेवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नंबर 3 पे हम देखेंगे स्टूडेंट्स। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, देखिए ILO, ठीक है। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 11 अप्रैल 1919 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय इसका जिनेवा में है। सदस्य संख्या इसकी 185 है। तो ILO का मुख्य कार्य क्या है, इसका क्या काम है, इसकी भूमिका क्या है। ये क्या करता है साथियों, श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं उनके जीवन स्तर को उन्नत करना इसका मुख्य कार्य है, ठीक है साथी। अब क्या है, विश्व पर्यटन संगठन। आगे का नेक्स्ट है नंबर 4 पे, देखिए विश्व पर्यटन संगठन WTO। स्थापना इसकी 1925 में होती है और मुख्यालय इसका मैड्रिड स्पेन में है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, मैड्रिड स्पेन में है और इसकी स्थापना 1925 में होती है। उसके बाद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसकी स्थापना स्टूडेंट 7 दिसंबर 1944 को हुई। मुख्यालय इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में है। सदस्य संख्या इसकी 191 होती है। स्टूडेंट्स आप इनको एकदम रट लेना, ये अक्सर आता रहता है और मैं आपके लिए स्टैटिक टॉपिक लेके आता रहूंगा, अक्सर डेली लेके आता रहूंगा। या मतलब ये सीरीज चालू की है तो ये चलती ही रहेगी, बंद नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स बस आप इतना कीजिए कि वीडियो को देखने के बाद लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। छठवां क्या है हमारा, 6 नंबर पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1945 को हुई और इसका मुख्यालय स्टूडेंट्स रोम इटली में है। सदस्य संख्या 194 है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए मेरे साथी, 7वां है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थापना इसकी कब होती है, 27 दिसंबर 1945 को होती है। मुख्यालय वॉशिंगटन DC USA में। सदस्य संख्या इसकी 188 है। आगे देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट है विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में होती है। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की स्थापना 1945 में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन DC USA में है। सदस्य संख्या इसकी 188 है। वर्ल्ड बैंक याद रखना स्टूडेंट, स्थापना वर्ष कब है, 1945 और मुख्यालय कहाँ है इसका, वॉशिंगटन DC में है। और स्टूडेंट इसका कार्य क्या होता है, उत्पादन एवं विकास परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी विनिमय को प्रोत्साहन देना है। इसका क्या, पूंजी विनिमय को प्रोत्साहन देता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए विश्व बैंक के बाद क्या है, यूनेस्को की स्थापना स्टूडेंट्स कब होती है, 4 नवंबर 1946 को। मुख्यालय कहाँ है इसका, पेरिस फ्रांस में। सदस्य संख्या 195 है। तो 195 की सदस्य संख्या है। यूनेस्को को शिक्षा विज्ञान संस्कृति संबंधी संगठन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शिक्षा विज्ञान संस्कृति संबंधी संगठन भी कहते हैं यूनेस्को। इसका कार्य क्या है, इसका यही कार्य होता है कि ये शिक्षा को बढ़ावा देता है, विज्ञान के लिए, संस्कृति के लिए
बढ़ावा देता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है नंबर 10 अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन IMO। स्थापना होती है इसकी 17 मार्च 1948 ईस्वी को। मुख्यालय इसका लंदन ब्रिटेन में है। सदस्य संख्या होती है इसकी 171। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसको क्या कहते हैं WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। आगामी जितने भी एग्जाम, मुझे लगता है ये क्वेश्चन जरूर छपेगा, क्योंकि अभी WHO का बहुत न्यूज़पेपर से वगैरह अक्सर न्यूज आती रहती है। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य संख्या इसकी 194 है। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। स्थापना होती है इसकी 1951 में। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य संख्या इसकी कितनी है स्टूडेंट? 191। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है देखिए, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण स्थापना होती है इसकी 29 जुलाई 1957 ईस्वी में। मुख्यालय इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। सदस्य संख्या 164 है। ठीक है, 164 है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। उसके बाद नेक्स्ट देखिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन स्थापना 4 नवंबर 1966 को होती है। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। सदस्य संख्या 170 है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम विश्व बौद्धिक संपदा WIPO। स्थापना 1967। मुख्यालय जेनेवा ऑस्ट्रिया। सदस्य संख्या 188। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन स्थापना 1967 में होती है। मुख्यालय जेनेवा में है। सदस्य संख्या 188 है। उसके बाद देखिए अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि कोष। देखिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD। स्थापना 13 जून 1976 ईस्वी को होती है। मुख्यालय रोम इटली में है। सदस्य संख्या 176 है। सदस्य संख्या कितनी है? 176। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO। स्थापना इसकी होती है 1 जनवरी 1955 को। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सदस्य संख्या इसकी 161 है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन CTBT। स्थापना 19 नवंबर 1996 को होती है। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है, इसके सदस्यों के बारे में जानकारी नहीं है। उसके बाद देखिए हमारा जो लास्ट है रासायनिक हथियार निषेध संगठन। स्थापना होती है इसकी 29 अप्रैल 1997। मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। तो स्टूडेंट मुख्यालय इसका कहाँ है? सामाजिक हथियार निषेध का मुख्यालय द हेग में नीदरलैंड में। और इसका जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका भी स्टूडेंट्स जो अपना जो है न्यूयॉर्क में ही है मुख्यालय। ठीक है, द हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपना कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका भी हेड ऑफिस कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में ही है। और बाकी 5 अंगों का संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, तो उसमें से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का तो मुख्यालय कहाँ हो गया स्टूडेंट्स? ये द हेग में हो गया। उसके अलावा जो बाकी के जो 5 अंग हैं उनका न्यूयॉर्क में है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय ये संगठन हमारे कंप्लीट होते हैं संयुक्त राष्ट्र के। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो इनको आप चाहो तो लिख लेना या फिर एक बार और सुन लेना, तो आपको याद हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।